देश की कन्याओं को, विधवा महिलाओं को खाली प्लॉट कहा, ये साधु नहीं है, ये गुंडा है, मवाली है। ये हिंदू युवा हैं जिन्हें प्रधानमंत्री भाइयों बहनों मित्रों, इनको विकलांग मत बोलो, इनको दिव्यांग बोलो। हरियाणा चल रहा है सर, तुम हमारे कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो भैया देश में? अरे भाई नहीं, तुम पत्रकार ही नहीं हो, भाजपा आईटी सेल के दलाल हो। नहीं करेंगे। कितने बेशरम हो, कितने पैसे मिले हैं भाजपा कार्यालय से, क्यों देश जला रहे हो? तुम लोग जानबूझकर देश में दंगा कराना चाहते हो। आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, आप ऐसे पत्रकार हो जो पूरे देश में एक साथ बम विस्फोट करा देते हो। मोदी जी कह रहे सब खुश है। अंधे हो, मोदी फिबिया की बीमारी है। अरे भैया, एक होता रतौंधी, एक होता दिनौंधी, इसको मोदी फिबिया है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, मलबा ले लो, मोदी मोदी। अरे भैया इनसे पूछो, अरे पूछो ना, रोजगार मिला? अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालो, हवसियों, तुम जैसे दो कौड़ी के पत्रकारों की वजह से देश का बेड़ा गर्क है। ये सारे रेलवे के अभ्यर्थी हैं, सारे राम मंदिर से खुश है, गुरु बनने वाले। इनको मारो थप्पड़, बोलो ये थप्पड़ से खुश हैं, 2 थप्पड़ मारो ऐसे पत्रकारों को। आप चाहते हो श्रीलंका वाली दवाई आपकी भी हो, मोदी जी के दोबारा से सब कुछ बन जाएगा। तुम मोदी जी के घर ही चले जाओ, घर पर मत बोलना कि आएगा तो मोदी ही, नहीं तो बीवी मारेगी तुम्हारे को। अच्छा ये लोग जनता ना है, ये पाकिस्तान से आए। अरे आपने कहना, अरे भाई, अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालों में क्या कह रहा हूँ। अरे सुनो, मुँह का बवासीर है, सुन तो सुनते नहीं बवासीर है, बके जा रहे भैं भैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी का है, नौकरी के लिए आए, ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे, दिला दो, जाओ पापा दी दे दो इनको, सबको चेक कर लेना, सारे हिंदू हैं। जो देश के सनातन हिंदू धर्म के लोगों का अपमान करे, उस पागल को आपने सुना होगा। पगला है वो, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। यह धर्म के नाम का धंधा करता है। अपने जिस प्रवचन के लिए लाखों रुपया का फीस लेता है, उसमें क्या कहता है? धन, दौलत, मोह, माया सब बेकार की चीजें हैं। अबे पगले, तो तुम जो फीस लेते हो किस लिए लेते हो? झकमराने के लिए लेते हो। और फिर देश में कुमारी कन्याएं, जिसे हम माँ दुर्गा का रूप देते हैं, देवी का रूप देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सत्य सनातन हिंदू धर्म में जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ नारियों का अपमान होता है, वहाँ राक्षसों का वास होता है। तो जिस तरीके से ये ढोंगी पगला बागेश्वर ने देश की महिलाओं का अपमान किया है, देश में कुमारी कन्याएं, विधवा महिलाएं न मांग में सिंदूर भरती हैं और न ही मंगलसूत्र पहनती हैं। जिस तरीके से देश की कन्याओं को, विधवा महिलाओं को खाली प्लॉट कहा, ये साधु नहीं है, ये गुंडा है, मवाली है, ये भाजपा का एजेंट है। दूसरी बात, इन्होंने पालतू और फालतू की बात की। जो लोग कंठमाला नहीं पहनते वो फालतू कुत्ते की तरह है, और जो लोग माला पहनते हैं वो पालतू कुत्ते की तरह हैं। कुत्ता होगा तेरा बाप, कुत्ता होगा तू। देश के सनातनी हिंदुओं को गाली देना बंद करो। तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। तुम भाजपा के इशारों पर नाचने वाले, ठुमका लगाने वाले नचनिए बजनिए हो। अगर साधु होते तो तुम धन दौलत की बातें नहीं करते। सुनिए जी, हरियाणा में मस्जिद जला दी गई है। तुम लोगों के पास कोई खबर नहीं है। ये लाखों की संख्या में हिंदू आए हुए हैं, ये हिंदू समाज के लड़के हैं। अरे भाई सुन लो, तुम मीडिया वाले और भाजपा आरएसएस वाले हिंदुओं को कमजोर कर रहे हो। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जब देश का गृह मंत्री हिंदू है, देश में राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, तो हिंदू बच्चा, अरे भाई सुनना रहा, इसके जीवन का कौन मतलब गारंटी लेगा? ये हिंदू युवा हैं जिन्हें प्रधानमंत्री भाइयों बहनों मित्रों, इनको विकलांग मत बोलो, इनको दिव्यांग बोलो। हरियाणा चल रहा है सर, तुम हमारे कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो भैया देश में? अरे भाई नहीं, तुम पत्रकार ही नहीं हो, भाजपा आईटी सेल के दलाल हो। तुम्हें जब देश में युवा रोजगार के लिए आए हैं, तब मणिपुर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में दरोगा को मारा पीटा गया। कल गाजियाबाद में भाजपा के
पार्षद ने दिल्ली यूपी पुलिस वालों को मारा, गोरखपुर में पुलिस वालों की पिटाई होती है, तुम वो खबर ना दिखाते। तुम कौन सी खबर दिखाते हो जिससे भाजपा के प्रति वोटों का समीकरण हो? मोदी योगी को वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है तो निश्चित तौर पर ऐसी मानसिकता बनाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि लोग भाजपा के साथ जुड़े रहें। आप बात कीजिए शिक्षा की, आप बात कीजिए रोजगार की, आप बात कीजिए स्वास्थ्य की, आप बात कीजिए। करेंगे कितने बेशरम हो, कितने पैसे मिले हैं भाजपा कार्यालय से, क्यों देश जला रहे हो? हरियाणा की बात करो ना कि इमामों को मानदेय भत्ता बीजेपी दे रही है, बात करो ना बीफ एक्सपर्ट में बीजेपी का राज है। जो बीजेपी वाले ये कहते थे कि आपका, मोदी जी कहते थे आपका खून नहीं खौलता कि एक लोग ऐसे हैं जो गायों की हत्या करते हैं। अरे मोदी जी, आपकी सरकार में उन्हीं गायों की मीट को बेचा जा रहा है और आप नंबर 1 का तगमा लिए हुए हैं और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हरियाणा की करेंगे। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सत्ता में रहने के लिए राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं। अरे भाई सुनो, यहाँ देश के हर घरों पर हमला हो रहा है। आपको पता है कि सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, देश के युवा पढ़ाई लिखाई ना कर सके इसके लिए हॉस्टल और पीजी पर 12% जीएसटी लगा दिया गया। आप बात उसकी नहीं करते। देश के वैज्ञानिक रिसर्च ना करें, भारत को विश्वगुरु ना बना पाए, इसके लिए उनके अनुसंधान में करने के जो बजट है उसमें 6.8% की कटौती कर दी गई। शिक्षा के बजट में कटौती कर दी गई कि पढ़ेगा इंडिया तो मोदी जैसे निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा इंडिया। इसीलिए बजट फिर मस्जिद जला दी गई हरियाणा में। यार तुम भी वही वाली बात कह रहे हो। तुमने जलाई? किसने जलाई? जल रहा है डबल इंजन। अरे बेशर्मो, तो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ नहीं पूछ रहे। अरे बेशर्मो, वहाँ पूछने में छठी रात का दूध याद आता है। तुम लोग जानबूझकर देश में दंगा कराना चाहते हो। आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, आप ऐसे पत्रकार हो जो पूरे देश में एक साथ बम विस्फोट करा देते हो। अरे भाई, अरे सुन लो, चुनाव की तैयारी बाहर में जाए। देश के युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, उसकी चिंता नहीं है। देखो भैया ने भाजपा की दलाली खा के आई है, इनको एक ही शब्द मालूम है। तुमने मनोहर लाल खट्टर से सवाल क्यों ना पूछा? तुमने अमित शाह से सवाल क्यों ना पूछा? तुमने नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों ना पूछा? बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, ट्रेन में गोली चल जा रहा है। भैया अगर सुनो, अरे भाई, अरे सुन तो लो यार। अरे भैया, हमारे बाप दादाओं ने फांसी के फंदे को चूमा। हमारे बाप दादाओं ने अगर डरा होता, हम कोई सावरकर की औलाद नहीं है, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम खुदीराम बोस के वंशज हैं। गोली खाना, फांसी के फंदों पर झूलना, जेल जाना, ये तो विरासत में मिला है, इसलिए इस बात को चर्चा ना करो। तो मोदी योगी करना पड़ेगा। अरे भैया, तो भाजपा आरएसएस के नेताओं ने बाप में दहेज में लेके आया था देश। जब हमारे आपके बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, देश को आजाद कराया है, घर वाली के घर नहीं, भतरोया वाली के घर है। जब हमारे बाप दादाओं ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो देश हमारा है। हम न तय करेंगे कि आपको हम रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। डरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार, देश हमारा है। वाह। अच्छा, मणिपुर में विपक्षी नेता जब जाते हैं तो भाजपा वाले कहते हैं कि हनीमून मनाने जा रहे हैं वो लोग। देखिए, एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए। संस्कारहीन लोगों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, देश लुटेरों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारियों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, देश के गरीब जनता को लूटने वालों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, जितने देश में कुकर्म हैं, सारे कुकर्मी भाजपा में गए नहीं कि वो राजा हरिश्चंद्र के छठी औलाद हुए नहीं। दाग अच्छे हैं क्या? पहले इस्तेमाल कीजिए, माने भाजपा में ज्वाइन कीजिए, आप फिर विश्वास कीजिए, आपके सारे आरोप, सारे सजा माफ हैं। पंकज जी क्या कहेंगे? 2014 में मोदी जी ने कहा था हर साल जो 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जो अभी क्या लगता है 2024 में ये मुद्दा होगा? देखिए, अभी 2019 की वैकेंसी के बच्चे हैं, है ना, हजारों की संख्या में। 4 साल बाद एग्जाम निकालते हैं। देश में जितनी योजनाएं हैं वो पंचवर्षीय योजनाएं हैं। विज्ञापन कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा, और 5 साल बाद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। मोदी जी कह रहे सब खुश है,
अंधे हो, मोदी फिबिया की बीमारी है। अरे भैया, एक होता रतौंधी, एक होता दिनौधी, इसको मोदी फिबिया है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, मालवा ले लो, मोदी मोदी। अरे भैया इनसे पूछो, अरे भाई कहाँ गए रेलवे वाले, आओ अरे पूछो इनसे, अरे पूछो ना, रोजगार मिला? अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालो, हवसियों, तुम जैसे दो कौड़ी के पत्रकारों की वजह से देश का बेड़ा गर्क है। ये सारे रेलवे के अभ्यर्थी हैं, सारे राम मंदिर से खुश है, गुरु बनने वाले। इनको मारो थप्पड़, बोलो ये थप्पड़ से खुश हैं, 2 थप्पड़ मारो ऐसे पत्रकारों को। आप चाहते हो श्रीलंका वाली दवाई आपकी भी हो, लाद जूता और कुटाई से हो, तब मानोगे, नहीं तो नहीं मानोगे। अरे यार, सवाल पूछो, सवाल पूछो कि जिस मोदी जी ने कहा, उनके मंत्री ने मोदी जी के झूठ बोलने का सर्टिफिकेट दे दिया। क्या मोदी जी अमेरिका में जाकर झूठ बोल रहे थे? पंकज जी, IIT बन रहा, IIM बन रहा, अब मोदी जी की मंत्री कह रहे एक भी 5 साल में नहीं बना। मतलब मोदी जी के दोबारा से सब कुछ बन जाएगा। तुम मोदी जी के घर ही चले जाओ, घर पर मत बोलना कि आएगा तो मोदी ही, नहीं तो बीबी मारेगी तुम्हारे को। तुम्हारे जैसा एक अनबत था, बहुत पिटाई खाया। मोदी जो है गारंटी दे रहे कि तीसरी सरकार में भारत को वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बनाएंगे। जर्नलिज्म का कोर्स किए हैं आप? कितने साल से पत्रकार हैं? एक बात पूछ रहे, एक मिनट सुनो। मोदी जी ने गारंटी दी थी, भ्रष्टाचार की गारंटी, मतलब मोदी, मतलब अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री बनो, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बने, भ्रष्टाचारी वित्त मंत्री बने, भ्रष्टाचारी मंत्री बने। जनता पसंद कर रही है तब बनते हैं मुख्यमंत्री। अच्छा, ये लोग जनता ना है, ये पाकिस्तान से आए। अरे आपने कहना, अरे भाई, अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालों में क्या कह रहा हूँ? अरे सुनो, मुँह का बवासीर है, सुन तो सुनते नहीं है, बवासीर है, बके जा रहे भैं भैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी का है, नौकरी के लिए आए, ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे, दिला दो, जाओ का आबादी दे दो इनको, सबको चेक कर लेना, सारे हिंदू हैं। बेवकूफ है।